नमस्कार, मैं हूँ अनुराधा प्रियदर्शनी और आप सभी का अपने इस फेसबुक पेज अनुप्रिया स्वरांजलि पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज की काव्य गोष्ठी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज जितने भी हमारे साहित्यकार बंधु जुड़े हुए हैं, दीदी लोग जुड़ी हुई हैं, वो सभी बहुत ही श्रेष्ठ हैं, बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले तो मैं परिचय कराना चाहूँगी हमारे गीतों के युवराज कहे जाते हैं, आदरणीय भूदत्त शर्मा जी। आज के मुख्य अतिथि के तौर पे सर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं मंच पे। और अभी हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय नहीं जुड़ पाए मनोज जैन जी, कुछ प्रॉब्लम है, अभी जुड़ जाएँगे, तब फिर हम लोग उनको भी सुनेंगे। और जब तक वो नहीं जुड़ते हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमें अनुमति दीजिए कि इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। जी सर। जी बिल्कुल, प्रारंभ करें। बिल्कुल। जय मां शारदे। जय मां शारदे। बहुत-बहुत धन्यवाद। और भूदत्त शर्मा सर के बाद मैं आप सबको मिलवाना चाहूँगी हमारे बीच में नोएडा की धरती से जो है भावना भारद्वाज जी जुड़ी हुई हैं। दीदी आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। सबको मेरा बहुत-बहुत प्रणाम है। भावना भारद्वाज दीदी के जस्ट अगर आप नीचे वाले सेक्शन में देखेंगे तो नवगीतकार के रूप में इन्हें कौन नहीं पहचानता है। आदरणीय मुकेश कुमार अनुरागी जी, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं। बहुत-बहुत आभार आपको। बहुत-बहुत स्वागत है सर। और अनुरागी सर के जस्ट लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो लखनऊ नवाबों की नगरी से हमारी रश्मि लहर दीदी जी हैं। तो दीदी आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं। स्वागत है रश्मि बहन, बहुत-बहुत स्वागत है रश्मि बहन। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। आप सभी का सादर धन्यवाद। जी, और जैसा कि मुझे आदेश हो चुका है कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए, तो सबसे पहले मैं जो है माँ वीणा पाड़ी की आराधना के लिए मैं जो है आदरणीय भावना भारद्वाज दीदी को बुलाना चाहूँगी कि आप आइए और माँ वीणा पाड़ी का आह्वान कीजिए, जिससे कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। दीदी बहुत-बहुत स्वागत है। स्वागत। आप सभी का बहुत-बहुत आभार है और आभार अनुराधा जी का, जो मुझे मंच पे आपने सम्मिलित किया और इतने बड़े-बड़े विद्वानों के साथ मुझे बिठा दिया है। लेकिन मैं बिल्कुल ही अकिंचन हूँ और जो टूटे-फूटे शब्दों में माँ की आराधना कर सकती हूँ, वही मैं शब्द आप लोगों के सामने निवेदित करती हूँ। सुनिए। माँ शारदे हम सब पर बहुत कृपा करें। जय माँ सरस्वती। माँ श्वेत वस्त्र धारिणी, माँ तुम वीणा वादिनी, माँ श्वेत वस्त्र धारिणी, माँ तुम वीणा वादिनी। अज्ञानता का तमस हरो, ज्ञान का प्रकाश दो। अज्ञानता का तमस हरो, ज्ञान का प्रकाश दो। मेरी लेखनी सजग रहे, मधुर प्रेम के शब्द लिखे। मेरी लेखनी सजग रहे, मधुर प्रेम के शब्द लिखे। माँ शारदे विद्यादायिनी, माँ तुम हंस वाहिनी। माँ श्वेत वस्त्र धारिणी, माँ तुम वीणा वादिनी। शीश पर आशीष हो, तेरा हाथ मेरे साथ हो। शीश पर आशीष हो, तेरा हाथ मेरे साथ हो। निडर हो मेरी लेखनी, सत्य मेरे वक्तव्य हो। निडर हो मेरी लेखनी, सत्य मेरे वक्तव्य हो। माँ तुम ज्ञान दायिनी, माँ तुम बुद्धि दायिनी। माँ श्वेत वस्त्र धारिणी, माँ तुम वीणा वादिनी। ज्योति ज्ञान की जले, राहमती की खुले। ज्योति ज्ञान की जले, राहमती की खुले। लिखूं रचनाएं ऐसी म्यार,
छाप हृदय में छोड़ दे। माँ श्वेत वस्त्र धारिणी, माँ तुम बीना वादिनी, माँ शारद विद्यादायिनी, माँ तुम हंस वाहिनी। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर, जय हो। आदरणीय मनोज जी को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही मनोज जी, खूब बहुत बहुत है माँ वीणा पाणी की वंदना। इसके साथ ही जो है माँ वीणा पाणी का हमें आशीर्वाद मिल चुका है। और इसी बीच में हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय आदरणीय मनोज जैन मधुर जी आ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे अनुमति चाहूंगी कि आगे के कार्यक्रम को बढ़ाया जा सके। जी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट है। माइक हाँ, अनम्यूट अब कर खुला दीजिए। हुआ है। आप सबको सभी के लिए प्रणाम। जय हो। प्रणाम सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमें लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है, अभी हैंग हो चुका है। मुझे नहीं दिख रहा है, शायद आप लोगों को दिख रहा हो। हमें लगता है सर परमिशन थोड़ा दे चुके हैंग हैं किया, कि थोड़ा हैंग आगे बढ़ाया जाए। तो मैं जो है सबसे पहले बुलाना चाहूंगी रश्मि दीदी को। दीदी आप आइए और मंच पे अपनी प्रस्तुति दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। स्वागत बहुत है स्वागत। रश्मि बहन, बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर। सभी वरिष्ठ जनों को हमारा सादर प्रणाम। हमारे मुख्य अतिथि को, अध्यक्ष महोदय को, विशिष्ट अतिथि को और जो लोग सुन रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत स्वागत। सादर प्रणाम। कुछ अपने ऐसे मनोभाव लेकर आज उपस्थित हुए हैं जो मेरी मम्मी के दिल के बहुत करीब थे। तो कुछ लोगों ने उसको सुना है, लेकिन आज आदरणीय मनोज सर हैं और भूदत्त जी हैं, आप लोगों मैं के सभी को सामने सादर प्रणाम कर लेता हूँ। धृष्टता कर दरअसल रहे क्या है हैं, कि अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे मैं हैं। तकनीकी मामलों में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, अनुराधा जी जानती हैं। और अगर ये थोड़ा सा बाधित हो तो उसे क्षमा करिएगा और मेरी पूरी स्वागत है। अनुमति हो। इतना समृद्ध मंच है जिस मंच पर बड़े भाई साहब भूदत्त शर्मा जी, जो कि अरे आज के समय में फेसबुक की सबसे ज्यादा मांग आपकी है कार्यक्रम में, जिस तरह से जी, मुझे आपके बारे में जानकारी है और सुनता रहता हूँ। जी, और मेरे बड़े भाई अग्रज मुकेश अनुरागी जी और दोनों जी। बहनें, और ये तीनों, अनुराधा भी मेरी सिस्टर ही है, जुड़ी हुई है। और ये इनके आग्रह पर ही मैं आप सबके साथ जुड़ जाता हूँ। और वो जानती है कि मैं बहुत कमजोर हूँ तकनीकी मामलों में, लेकिन मैं हमारा सौभाग्य। किसी को उत्साह को बनाए रखने के लिए जैसा भी हूँ उस रूप में प्रस्तुत हो जाता हूँ। मेरी अनुमति है, कार्यक्रम आप जारी रखें। जी जी जय हो। वाह, जी, स्वागत है सादर प्रणाम। रश्मि जी। सादर सर, अपने प्रणाम। कुछ पंक्तियां आप सबके सम्मुख रखती हूँ, आशीर्वाद चाहूंगी स्वागत। आपका। चमक दमक से परे सादगी की बात करें, चमक दमक से परे सादगी की बात करें, चमक दमक से परे सादगी की बात करें, पकड़ के हाथ चलो दोस्ती की बात करें, पकड़ के हाथ चलो दोस्ती की बात करें, सुकून कुछ तो दिले बेकरार को आए, सुकून कुछ तो दिले बेकरार को आए, नजर मिला के कभी बेखुदी की बात करें, नजर मिला के कभी बेखुदी की बात करें। और दो पंक्तियां मेरे हृदय के बहुत करीब हैं, आप सबके सम्मुख रख रही हूँ।
निकल के दूर घुटन से भरी फिजाओं से, निकल के दूर घुटन से भरी फिजाओं से, बगल में माँ के जरा ताजगी की बात करें, बगल में माँ के जरा ताजगी की बात करें। मिले हो आज बहुत दिन के बाद बैठो तो, मिले हो आज बहुत दिन के बाद बैठो तो, खलिश मिटा के चलो जिंदगी की बात करें, खलिश मिटा के चलो जिंदगी की बात करें। और अंतिम दो पंक्तियां आप सभी को समर्पित करना चाहती हूँ। सुनेंगे दिल की हमें क्या समझ ज़माने की, सुनेंगे दिल की हमें क्या समझ ज़माने की, हो पास तुम तो भला क्यों किसी की बात करें, हो पास तुम तो भला क्यों किसी की बात करें, चमक दमक से परे सादगी की बात करें, सादगी की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह वाह। आनंद आ गया पहली रचना में। आपके लिए जो है कुंवर बेचैन जी की दो पंक्तियां देती हूँ और पुनः आग्रह करूंगी कि आप जो है एक कोई और गीत या गजल और सुनाइएगा। आप उजली चांदनी है, अंधेरी रात है, आप उजली चांदनी है, हम अंधेरी रात है, भूल ही जाओ हमें अब हम पुरानी बात है, भूल ही जाओ हमें अब हम। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। एक और गीत या जी बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर संचालन है भाई, बहुत सुंदर संचालन। बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं अनुराधा जी। एक छोटा सा गीत है जिसे पढ़ना चाहूंगी। स्वागत। बताइएगा आप लोग जी कि कैसा है। थोड़ा अलग विषय है हमारे गीत का। बहुत बेबस हुआ जीवन विकल करती हुई सुधियां, बहुत बेबस हुआ जीवन विकल करती हुई सुधियां, न तरु है वे न वे शाखे न वे बहती हुई नदियां। बहुत बेबस हुआ जीवन विकल करती हुई सुधियां, न तरु है वे न वे शाखें न वे बहती हुई नदियां। अनूठे अपने यौवन की तनिक सी याद बाकी है, अनूठे अपने यौवन की तनिक सी याद बाकी है, दिए सपने जलाते थे निराशा अब रुलाती है। अनूठे अपने यौवन की तनिक सी याद बाकी है, दिए सपने जलाते थे निराशा अब रुलाती है। हुआ वातावरण गुमसुम लगे धुंधली सभी छवियां, न तरु है वे न वे शाखें न वे बहती हुई नदी। उम्र बीती मगर रीति की साया तक है अब छूटा, उम्र बीती मगर रीति की साया तक है अब छूटा, है लगता अनमना कोई तो कोई लग रहा रूठा। बचे हैं किरकिरे अनुभव पसीजी जागती रतियां, बचे हैं किरकिरे अनुभव पसीजी जागती रतियां, न तरु है वे न वे शाखे न वे बहती हुई नदी। मुझे इस आयु में आकर अकेलापन उबाए है। आगे उनकी क्या स्थिति होती है।
मुझे इस आयु में आकर अकेलापन उबाए है, हठीली सी मिली सुध जो वही पहरो हंसाए है। मुझे इस आयु में आकर अकेलापन उबाए है, हठीली सी मिली सुध जो वही पहरों हंसाए है। गुजरता अब है हर पलियों की जैसे बीतती सदियां, गुजरता अब है हर पलियों की जैसे बीतती सदियां। न तरु है वे न वे शाखें न वे बहती हुई नदियां। और एक बंद आप सबको समर्पित कर रही हूँ। कहाँ गुम हो गए वे पल सभी बचपन के यौवन के, कहाँ गुम हो गए वे पल सभी बचपन के यौवन के, रहे अब शेष जो वे वेदना के आत्म मंथन के। जब कोई बुजुर्ग बेड पे होता है तो उसके मनोभाव पिरोने का प्रयास किया है। कहाँ गुम हो गए वे पल सभी बचपन के यौवन के, रहे अब शेष जो वे वेदना के आत्म मंथन के, रहे गतिमय सतत स्मृति पटल पर अनगिनत छवियां, रहे गतिमय सतत स्मृति पटल पर अनगिनत छवियां। न तरु है वे न वे शाखें न वे बहती हुई नदी। और अंतिम बंद आप सभी को समर्पित कर रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन तो होती है जी, सादर धन्यवाद दीदी। बहुत जीवंत होती है समर्पित मन की अभिलाषा, बहुत जीवंत होती है समर्पित मन की अभिलाषा, बिना शब्दों के भी समृद्ध होती देह की भाषा। बहुत जीवंत होती है समर्पित मन की अभिलाषा, बिना शब्दों के भी समृद्ध होती देह की भाषा। झरे सब पुष्प स्वप्नों के हुई विस्मृत विगल बहियां, झरे सब पुष्प स्वप्नों के हुई विस्मृत विगल बहियां। नवे तरु है नवे शाखें नवे बहती हुई नदियां, नवे बहती हुई नदियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर जी। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपकी, साधुवाद है। सादर धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां दीदी, बहुत अपने लेटेस्ट जो भी कंडीशन हो रही है उसको लेकर के बहुत ही सुंदर पंक्तियों में अपने मनोभावों को पिरोया है। मैं 4 पंक्तियां लिखी हुई थी, खुद लिखी थी, गांव को जो हमने छोड़ा है उसी को लेकर के, तो आपको समर्पित करती हूँ। छोड़ा हमने जब गांव को, छोड़ा हमने जब गांव को, पीपल बरगद की छांव को, पीपल बरगद की छांव को, छोड़ा अपनी पहचान को, छोड़ा अपनी पहचान को, निश्चल अपनी मुस्कान को, निश्चल अपनी मुस्कान को। ये जो है कविता पढ़ने के बाद मुझे ध्यान आया कि शायद इससे कोरिलेट कर रही है, तो आपको सुना देती हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियां, आभारी हूँ। बहुत बहुत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं अब बुलाना चाहूंगी आदरणीय भावना भारद्वाज दीदी को। आपको 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कुंवर बेचैन जी की ही। जिस रात पूर्णिमा में नहा लेगी चांदनी, जिस रात पूर्णिमा में नहा लेगी चांदनी, पानी को सागरों से उछालेगी चांदनी, पानी को सागरों से उछालेगी चांदनी। उन्मुक्त कुंतलों की नसीली सी छांव में, उन्मुक्त कुंतलों की नसीली सी छांव में, सो भी गया तो मुझको जगा लेगी चांदनी, सो भी गया तो मुझको लेगी चांदनी। बहुत 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 सुंदर आपकी पंक्तियां और बहुत ही सुंदर संचालन आपका। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी, कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी। हमारे बीच में सुधा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, बिट्टू जैन जी जुड़ी हुई हैं, दीप्ति द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं, अलका शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, पूनम श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, रश्मि ममगाई जी जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। उन सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मैं कमेंट नहीं दिखा पा रही हूँ, कुछ टीम यार्ड में चेंजेस आए इस कारण से। सभी को बाद में देखूंगी और फिर रिप्लाई भी करूंगी। तो अभी जो भी जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। दीदी आप आइए और सुनाइए। हाँ जी, मैं अपने दोनों बड़े भाइयों को प्रणाम करती हूँ और दोनों छोटी बहनों को बहुत प्यार देती हूँ। तो और अपनी रचना की ओर आगे बढ़ती हूँ। तो मेरी जी धन्यवाद। मेरी ये रचना है हाँ वो मैं थी। ये
एक लड़की की रचना, मतलब शादी के बाद की रचना है एक महिला की, नारी की, कि वो जिस टाइम नई नई शादी होती है तो उस टाइम कितना तैयार होती हैं, कितना सब कुछ अपने ऊपर समय लगाती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे गृहस्थी में फंसती चली जाती हैं, फंसती नहीं मतलब फंसना तो नहीं कहेंगे हम इसको, मतलब रचती चली जाती हैं, रचना कहूंगी मैं, क्योंकि उसको भी इस गृहस्थी में मतलब ये है कि अगर कोई चीज उसकी छूटती है तो उसको बहुत सी चीजें मिलती भी हैं, तो मैं यही कहूंगी कि वो रचती चली जाती है। तो ये मेरी रचना उन्हीं नारियों का, सभी हिंदुस्तान की नारियों को समर्पित है। तो हाँ, वो मैं थी। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद आज मेरी मुझसे मुलाकात हो गई। बहुत दिनों के बाद आज मेरी मुझसे मुलाकात हो गई। आईना पूछ बैठा, ये आईने के और उसके महिला के बीच का संवाद है। आईना पूछ बैठा, तुम वही हो? आईना पूछ बैठा, तुम वही हो जो अक्सर मेरे पास आया करती थी? आईना पूछ बैठा, तुम वही हो जो अक्सर मेरे पास आया करती थी शाम को? फुर्सत मिलते ही निहारा करती थी, फुर्सत मिलते ही निहारा करती थी खुद को मेरी आंखों में, खुद को मेरी आंखों में। झेपते हुए मैंने कहा, हाँ वो मैं ही थी। झेपते हुए मैंने कहा, हाँ वो मैं ही थी। उसने कहा, आईने ने, उसने कहा, अब फुर्सत नहीं? उसने कहा, अब फुर्सत नहीं, या खुद से प्यार नहीं, या खुद से प्यार नहीं? तो मेरी खातिर आ जाया करो, तो मेरी ही खातिर आ जाया करो। पल दो पल आते जाते देखता हूं तुम्हें, पल दो पल आते जाते देखता हूं तुम्हें। काश कभी तो देखोगी मुझे, काश कभी तो देखोगी मुझे। वही प्यार भरी नजरें मुझ पर बखेरोगी, वही प्यार भरी नजरें मुझ पर बखेरोगी। नीची नजरों से मैंने कहा, हाँ वो मैं ही तो थी। टूटा भ्रम, टूटा भ्रम, मौन था आईना, टूटा भ्रम मौन था आईना। फिर कौन जान गया मेरे मन की भावना, फिर कौन जान गया मेरे भीतर की भावना। मन तो आज भी है, मन तो आज भी है, उन्हीं प्यार भरी नजरों से, उन्हीं प्यार भरी नजरों से निहारा करूं तुम्हें और कहूं, हाँ वो मैं ही थी, हाँ वो मैं ही थी। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत रचना दीदी आपकी आईना को लेकर के। भावों को जो है ना वो शब्द दिए हैं क्या बात है, बहुत सुंदर। आपके लिए कुछ लाइनें अभी जस्ट लिख के सुनाती हूँ आपकी कविता पढ़ करके। मोहब्बत तो है, मोहब्बत तो है खुद से मुझे, बस संवरने का तरीका थोड़ा बदल लिया है, बस संवरने का तरीका थोड़ा बदल लिया है। पहले घंटों आईने के सामने रहा करती थी, पहले घंटों आईने के सामने रहा करती थी, अब घर को आईना बना दिया है, अब घर को आईना बना दिया है। बहुत सही जवाब दिया है अनुराधा ने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अनुराधा की 7 महीने की बच्ची है। मैं सोच रहा था जो उसने बताया इसने कि 7 महीने की बच्ची से प्रोग्राम कैसे करेगी फिर ये 1-1.5 घंटे के लिए लोगों को करना, तो लेकिन मैं समझ रहा हूँ। हाँ, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने, बहुत सुंदर। हमारे हिंदी प्रेम को मैं बहुत नमन करता हूँ। जय हो। दीदी से फिर अनुरोध रहेगा कि एक और रचना सुनाइए। इसी बीच आप सभी को बता देना चाहूंगी कि हमारे बीच में सोहनलाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। रश्मि मिश्रा जी जुड़ी हुई है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। भूपेश प्रताप सिंह जी जुड़े, उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। और इसके अतिरिक्त जो भी लोग हैं जिनको मैं नहीं देख पा रही, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीदी एक और सुनाइए। जी चलिए, सावन की शुरुआत होने वाली है, अगले महीने सावन शुरू हो जाएगा, तो क्यों ना हम अपने मंच से ही आगाज कर दें सावन का, और अपने इष्ट देव शंकर भगवान को समर्पित एक ये रचना है मेरी और स्तुति है, सुनिएगा। शंकरा महादेवा शंकरा, ओ शंकरा, शंकरा महादेवा शंकरा,
ओ शंकरा। दो पुष्प और बेलपत्र चढ़ाने आया मैं, ओ शंकरा। पास मेरे और कुछ भी नहीं, भावना और दिल चढ़ाने आया मैं, ओ शंकरा। शंकरा ओ महादेवा, शंकरा ओ शंकरा। ठोकरे खा खा के इस जहान की, दर बदर हो के मैं फकीर सा। ठोकरे खा खा के इस जहान की, दर बदर हो के मैं फकीर सा। तेरे दर पे वापिस आया मैं, ओ शंकरा। शंकरा ओ महादेवा, शंकरा ओ शंकरा। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर तेरा बसेरा, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर तेरा बसेरा। नंदी बाहर बैठ कर देता है पहरा, दर्शनों की अभिलाषा लेकर आया मैं, ओ शंकरा। शंकरा ओ महादेवा, शंकरा ओ शंकरा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। हर हर महादेव, जय हो। हर हर महादेव। आपकी स्तुति में बहुत सुंदर शब्द योजना, बधाई आपको। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शब्द योजना थी आपकी, बधाइयाँ। बहुत ही सुंदर वास्तव में। और शिव जी की तो बात ही निराली है वास्तव में। बहुत ही खुद तो भस्म लपेटे रहते हैं और हमको जो है सारी संपन्नता देते हैं, सभी सुख सुविधाएं देते हैं। खुद विष पीते हैं और हमको जो है क्या क्या दे जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको सदैव वंदन है और उनसे ही जो है संसार में उजाला है, प्रकाश है, सब कुछ है। अब हम लोग बिल्कुल आगे जी। और अब मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय मुकेश कुमार अनुरागी जी को। आपके लिए कुछ पंक्ति मैंने निकाल रखी थी। मैं दो शब्द बोल दूं अनुराधा जी, 2 मिनट रुकिए। और दरअसल क्या है कि मेरा नेट बाधित हो रहा है और बहुत सारी दिक्कतें मेरे साथ आ सकती हैं आने वाले समय में। तो ये मैं पहले बता दूं कि ये इतना समृद्ध मंच सजा हुआ है। भूदत्त शर्मा जी के बारे में मैंने अभी बताया था। अब मैं 2 शब्द मुकेश अनुरागी जी के बारे में कहना चाहता हूँ। अनुरागी जी बहुत समर्थ छंदकार हैं, इन्हें मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे नवगीत लिखते हैं और इनकी जो साहित्य साधना की जो गूंज है बहुत दूर तक सुनाई देगी, वो देर तक सुनाई देगी। अभी वो जैसे ही पाठ करेंगे और मैं समझता हूँ जो पारंपरिक छंदों की जो उनकी प्रस्तुति होती है वो अद्भुत होती है। अगर मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि 20 और 50 हजार की पब्लिक भी हो और अनुरागी जी को हम खड़ा कर दें अचानक, तो वो बांध लेंगे, उसके लिए वो क्षमता रखते हैं। मेरे बड़े भाई हैं। और मैं अपनी बात इसलिए भी कह देना चाहता हूँ कि अभी बहन जी ने शंकर जी की स्तुति वंदना की, जिस पटल से इतनी पावन रचनाएं
आती हों वो बहुत समृद्ध और समर्थता को प्राप्त करता है। और मैं फिर से अपनी बात कहना चाह रहा हूँ कि नेट में जुड़ा हूँ, आप सबसे बराबर रहूंगा। बीच बीच में बाधा के कारण अपनी ये बात मैंने पूरी कर दी। और भूदत्त शर्मा जी भाई साहब वो अकेले क्षमता रखते हैं कि एक नहीं इस तरह से 5 आयोजन अगर लगातार हम करें तो उनके पास सामग्री कम नहीं होगी। और पटल को मैं अपने हिस्से का समय अभी से उनके नाम इसलिए कर रहा हूँ कि ये हो सकता है कहीं धोखा दे जाए नेट, लेकिन मैं इस कार्यक्रम की अग्रिम शुभकामनाएं बधाइयां देते हुए इन दोनों परम सम्मानीय व्यक्तित्वों को, इनके आगे मेरी अध्यक्षता की कोई वैल्यू नहीं है, यद्यपि ये दोनों गुणीजन है और सहज आप सब लोग स्वीकार कर लेते। मैं तो बहुत छोटा बन के आनंद लेना चाहता हूँ। तो अनुराधा जी यदि मुझसे आपने पूछा होता तो मैं ये जो आपने मुझे ये पद दे दिया मैं इसे सच में मना कर देता। और भूदत्त शर्मा जी भाई साहब हैं, अनुराग जी भाई साहब हैं, इन सबके साथ बैठ के हम तो एक पाठ में शामिल होने वाले लोग हैं। और मेरी बहुत शुभकामनाएं। अनुरागी जी मैंने आपका समय लिया, समय तो मैंने लिया अनुराधा जी का, लेकिन मैं अनुरागी जी आपको माइक वापस अनुराधा जी को देता हूँ, वो आपको विधिवत बुलाएं अपनी पंक्तियों से और मैं आप सबके साथ में हूँ। जब तक काम करेगा माइक बैठा हूँ, नेट है, जब तक आप सब सुनूंगा और समय मिलेगा तो अपनी रचना भी पढ़ूंगा आपके साथ। धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। तो भी हम लोग सुनेंगे और उसके साथ आपके गीत भी सुनेंगे और बेसब्री से इंतजार है हमें। अब जो है बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर पंक्तियां और शुभकामनाएं दी आपने हमारे इस कार्यक्रम को। अब 2 पंक्तियां पढ़ते हुए मैं आदरणीय मुकेश कुमार अनुरागी जी को बुलाना चाहूंगी। जैसा कि आपने बोला कि इनके गीत ऐसे होते हैं कि दूर तलक सुनाई देते हैं और सिर्फ आज ही नहीं, वो आने वाले कल में भी सदियों तक याद किए जाएंगे। कुछ ऐसी ही पंक्तियां जो है मैं देती हूँ, दुष्यंत कुमार जी की है ये। सर, घंटियों की गूंज कानों तक पहुंचती है, घंटियों की गूंज कानों तक पहुंचती है, एक नदी जैसे दहानों तक पहुंचती है, एक नदी जैसे दहानों तक पहुंचती है। अब इसे क्या नाम दे ये बेल देखो तो, अब इसे क्या नाम दे ये बेल देखो तो, कल उगी थी आज सानों तक पहुंचती है, कल उगी थी आज सानों तक पहुंचती है। बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है अनुरागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार बहन अनुराधा जी का, जिन्होंने इस समृद्ध पटल पर मुझे बुलाकर इतने अच्छे गीतकारों के बीच बिठाया है। मैं भाई भूदत्त शर्मा जी का भी बहुत आभार हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज उनके समक्ष रचना पाठ करने का अवसर मिल रहा है। एक मैं बात रखता हूँ। वर्तमान में वर्षा ऋतु का आगमन है, लेकिन विगत में ग्रीष्म ऋतु थी, तो मैं एक गीत ग्रीष्म ऋतु का और एक गीत में वर्षा का प्रस्तुत करता हूँ। देखें आप। भाई मनोज मौर्य जी के लिए आभार के बहुत अधिक, इसलिए आज उन्होंने मेरे ऊपर उल्लेख दिया है, उनका बहुत स्नेह मुझे मिलता है। और मेरे एक संग है, बोलेंगे अब आखिर की भूमिका भी आपने लिखी है मनोज मधुर जी ने, उसके लिए भी आज पटल फिल्म का आभार जी। मैं गीत प्रस्तुत है। भुंसारे की धूप चुनबुनी, दोपहर गर्म हवा, और ज्यों ज्यों होवे सयानो सूरो, धरती तवा। भुंसारे की धूप चुनबुनी, भुंसारे की धूप चुनबुनी, दोपहर गर्म हवा, ज्यों ज्यों हुई सयानो सूरज, धरती तवा। कुछ इको आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है उससे, शायद किसी का माइक तो नहीं खुला होगा। देखें आप बंद कर लें, सभी बंद कर लें, मेरा तो बंद है। माइक बंद कर लें जी जी। भुंसारे की धूप चुलबुली, दोपहर गर्म हवा, ज्यों ज्यों होई सयानो सूरज, धरती हुई तवा, ज्यों ज्यों होई सयानो सूरज, धरती हुई तवा। बंद देखें आप।
के बिरखा ठाड़े सावधान में हलचल कोई नहीं, बिरखा ठाड़े सावधान में हलचल कोई नहीं, और सुनी गैल सोई सी नदिया कल कल कोई नहीं, सुनी गैल सोई सी नदिया कल कल कोई नहीं, तो बगिया में ना कोई आहट, बगिया में ना कोई आहट, पंछिन को रखवा, ज्यो ज्यो हो सयानो सूरज धरती हुई तवा, ज्यो ज्यो हो सयानो सूरज धरती हुई तवा। एक बंद मैं शहरी क्षेत्र से दे रहा हूँ, लेकिन के सुनी सुनी सड़कें हो गई दहरी दहरी सन्नाटा, सुनी सुनी सड़कें हो गई दहरी दहरी सन्नाटा, और खिड़की बंद किवाड़े उड़ के यूं भी लिए फौज फाटा, खिड़की बंद किवाड़े उड़ के यूं भी लिए फौज फाटा, तो इसने जिसे नजर भर हेरा, इसने जिसे नजर भर हेरा, लगती नहीं दवा, गुंसारे की धूप चुलबली तो पर गर्म हवा। और अंतिम बंद देता हूँ सर, एक प्रति उठाया मैंने खेतों से के सिर मुड़वाए खेत हो गए चटकी दोपहरी, फसल कट चुकी है तो खेतों की स्थिति कैसी है कि सिर मुड़वाए खेत हो गए चटकी दोपहरी, ओ अमुआ की बगिया घबराई ले सांसें गहरी, अमुआ की बगिया घबराई ले सांसें गहरी, तो रीते बोर को भी प्यासे, रीते बोर को भी प्यासे, घट गया दबदबा, मुंसारी की धूप चुलबुली दोपहर गर्म हवा, ज्यो ज्यो हो सयानो सूरज धरती हुई तवा, ज्यो ज्यो हो सयानो सूरज धरती हुई तवा। एक गीत आप देखे साहब, वर्षा के चित्र है। बहुत सुंदर गीत, वाह जी जी धन्यवाद साहब, स्वागत है। एक गीत दे रहा हूँ कि जब बारिश आती है तो घर में सब अस्त व्यस्तता बढ़ जाती है, तब ये पंक्तियां देता हूँ। आफत की बारिश में टूटे घर और छप्पन छानी, कमर कमर तक चढ़ाया था कमरे में पानी, आफत की बारिश में टूटे घर और छप्पर छानी, कमर कमर तक चढ़ आया था कमरे में पानी, बैठक में था सोफा भीगा और किचन में राशन, बैठक में था सोफा भीगा और किचन में राशन, और कोई कपड़ा बचा न सूखा बहते सबरे बासन, कोई कपड़ा बचा न सूखा बहते सबरे बासन, तो सड़कों पर वाहन उतराए, सड़कों पर वाहन उतराए जलने की मनमानी, कमर कमर तक चढ़ा आया था कमरे में पानी, कमर कमर तक चढ़ा आया था कमरे में पानी। दूसरा बंद देखें कि सारी जमा पूंजियां बह गई, बह गए सारे सपने, सारी जमा पूंजियां बह गई, बह गए सारे सपने, और पानी पानी बस दिखता था कहीं न दिखते अपने,
पानी पानी बस दिखता था, कहीं न दिखते अपने, तो गाल बजाते प्रतिनिधि आते, बस फोटो खिंचवानी। गाल बजाते प्रतिनिधि आते, बस फोटो खिंचवानी। आफत की बारिश में टूटे घर और छप्पर खाने। आफत, और अंतिम बात देखो साहब कि पेंशन वाली बही पासबुक अम्मा की सजवाती। पेंशन वाली बही पासबुक अम्मा की सजवाती, और पीले होते हाथ बहे अब मुझको नींद न आती। पीले होते हाथ बहे अब तो मुझको नींद न आती। तो धीमे से चलती गाड़ी जो, धीमे से चलती गाड़ी जो, मचेगी खींचातानी। आफत की बारिश में टूटे घर और छप्पर खानी। आफत की बारिश में टूटे घर और छप्पर खानी। आफत की बारिश में टूटे। वाह अगर वाह, अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो एक शब्द निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। हम तो इंतजार कर रहे थे हम तो। अनुराग एक जी क्षण, पढ़िए। अनुराधा जी गज की है, मथुरा बहुत की है। बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आप स्वागत है। पढ़िए। मैं कहने वाला था कि आपने भाई साहब घनाक्षरी तो पढ़ी नहीं, और ये काव्य पाठ आपका कंप्लीट कैसे माना जाएगा? आप जरूर पढ़िए। नहीं नहीं, मैं बस स्वागत है, एक घनाक्षरी दे रहा हूँ, आप तक पहुंचाऊंगा। स्वागत। स्वागत है, स्वागत। स्वागत है। कि श्वेतकारी धैनु मग कालिंदी की रेणु पद पद सुने वेणु ऐसो वृंदावन धाम है। श्वेतकारी धैनु मग कालिंदी की रेणु पद पद सुने वेणु ऐसो वृंदावन धाम है। ओ मोहन ठाम ठाम और राधे गाँव गाँव, गोपी हर ब्रज वाला गोप हर श्याम है। मोहन ठाव ठाव और गोपी गाँव गाँव, गोप हर ब्रज वाला राधे हर ठाव है। तो गोधन को देख बनो नंद को प्रदेश, गूंजे श्याम नाम शेष बस श्याम 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 है। तो अनुरागी तो भाग, अरे मूढ़ मन जाग, चल ब्रज चल भाग कर ले प्रणाम है। वाह अनुरागी तो भाग, अरे मूढ़ मन जाग, चल ब्रज चल भाग कर ले प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आपने मुझे सुना। वाह वाह वाह, आनंद आ गया, क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत धन्य सुंदर। आपकी रचना, बेहतरीन। वाह वास्तव में अधूरा रहता अगर आप नहीं सुनाते तो। वाह, बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आदरणीय मुख्य अतिथि जी के पास चलते हैं, उनको मैं आपको आमंत्रित आमंत्रित करता हूँ। करते हैं। पहले कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपके लिए पंक्तियां पढ़ता हूँ। और इस सृष्टि बहुत की बहुत नियंता के लिए मैंने पंक्तियां लिखी हैं, आपके लिए पढ़ता हूँ। जी। वो लहरों संग चलती है, वो सबसे प्यार करती है, बड़ा मासूम दिल उसका, वो हर धड़कन से डरती है। बहुत खूब, क्या बात। चटकती है वो कलियों सी, महकती है वो फूलों सी, वो हर पल तितलियों के संग हवा से बात करती क्या बात है, है। वो बहुत सबको प्यारा। देख लेती है, तभी सूरज निकलता है, वो पल के मूंद लेती है, तो चंदा घर से चलता है। अनुराधा प्रियदर्शनी जी, सादर आमंत्रित। बहुत बहुत शानदार, सुंदर, बहुत बहुत बहुत, क्या बात। बहुत बहुत आपने धन्यवाद सर। बहुत स्वागत भाई साहब। बहुत सुंदर पंक्तियों से मैं प्रियदर्शन जी को बुलाया है। मेरे आराध्य श्री कृष्ण को जो लिखा वो आपने मुझे बोल के बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मैं धन्यवाद। आप सबको बता दूं कि आज के समय में भाई साहब की पूरे हिंदुस्तान और बाहर मांग है, और इतना प्यारा पढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात, कितना निराभिमान व्यक्तित्व आपके सामने बैठकर, और कितनी सहजता से, कितने बड़ी कवि हैं वो अंदर से,
उनका अंतर्मन कितना बड़ा कवि शब्दों की साधना करता है और हम सबको धन्य कर जाते हैं। उन्हें ये भी वो नहीं है कि अरे हम अपने छोटे अनुजों की अध्यक्षता में क्यों पड़े, कहीं कोई नहीं, आप बुलाइए भाई साहब तैयार। भाई साहब मैं आपको प्रणाम करता हूँ इस पावन पटल से, और आपसे आपकी ये आग्रह भी निवेदन करूंगा कि ये विनम्रता का गुण है, ये हम सबको प्रदान करें। आप आशीर्वाद दें सब। स्वागत है अनुराधा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गीत मैंने लिखा था, वो सुनाती हूँ आप सभी के मध्य में। आप लोग इतना अच्छा लिखते हैं कि तो ठहरेगा नहीं, लेकिन फिर भी सुनिए। स्वागत अनुराधा जी। स्वागत है अनुराधा। मिले हैं हम तभी से तो प्रणय के गीत गाते हैं, मिले हैं हम तभी से तो प्रणय के गीत गाते हैं। खिले हैं फूल उपवन में, सुहाने ख्वाब आते हैं। खिले हैं फूल उपवन में, सुहाने ख्वाब आते हैं। तो मेरा प्यार जन्मों का कहे चारों दिशाएं हैं, तो मेरा प्यार जन्मों का कहे चारों दिशाएं हैं। धरा अंबर तरक फैली हुई देखो घटाएं हैं, धरा अंबर तलक फैली हुई देखो घटाएं हैं। मिले हैं हम तभी से तो प्रणय के गीत गाते हैं, प्रणय के गीत गाते हैं। बरसते बादलों ने है कही अपनी कहानी है, बरसते बादलों ने है कही अपनी कहानी है। यकीन होता नहीं हमको घड़ी आई सुहानी है, यकीन होता नहीं हमको घड़ी आई सुहानी है। पपीहा गा रहे अपनी जुबां में राग सुंदर है, पपीहा गा रहे अपनी जुबां में राग सुंदर है। मयूरा आ गए देखो दिखाने नाच हमको है, मयूरा आ गए देखो दिखाने नाच हमको है। मिले हैं हम तभी से तो प्रणय के गीत गाते हैं, मिले हैं हम तभी से तो प्रणय के गीत गाते हैं। झमाझम हो रही बारिश धरा की प्यास बाकी है, झमाझम हो रही बारिश धरा की प्यास बाकी है। खिले जो फूल बगिया में मिलन की आस बाकी है, खिले जो फूल बगिया में मिलन की आस बाकी है। करें गुंजन भ्रमर देखो सुगंधित बाग अपना है, करें गुंजन भ्रमर देखो सुगंधित बाग अपना है। सुना दो आज हमको तुम प्रणय का गीत सपना है, सुना दो आज हमको तुम प्रणय का गीत सपना है। खुशी से झूमती मैं हूँ गिरे बदरा गगन में है, खुशी से झूमती मैं हूँ गिरे बदरा गगन में है। मिले हैं हम तभी से तो प्रणय के गीत गाते हैं, प्रणय के गीत गाते हैं। अब थोड़ा चेंज करो, बिल्कुल अलग। जरूर जरूर जरूर, बहुत सुंदर गीत है, किसी ने बोला था कि आपकी रचना वैसी होती है, तो सुंदर गीत, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अच्छा है, बड़ा समसामयिक गीत पड़ा, यहाँ बारिश हो रही है सभी जगह, मानसून आ गया अब लग रहा है पूरा।
हॉल था इसीलिए मैंने ये सुनाया। अभी सुनिए जो बिल्कुल अलग है, यहाँ पे श्रृंगार की बात हो रही थी, प्रेम की बात हो रही थी, यहाँ पे बिल्कुल अलग रहेगा कि सब मोह माया है। स्वागत। माया की नगरी में देखो झूठे सब सपने, माया की नगरी में देखो झूठे सब सपने, जाल अनोखा बिछा हुआ है, जाल अनोखा बिछा हुआ है, खोए हैं अपने, खोए हैं अपने। रिश्तों की ओट में देखो मन के सब छितरे, रिश्तों की ओट में देखो मन के सब छितरे, प्रीत का डोर ही जब टूटी है, प्रीत की डोर ही जब टूटी है, अपनों पर बिफरे, अपनों पर बिफरे। ऐसा भी क्या मिल जाता है, ऐसा भी क्या मिल जाता है, अपनों को बिसरे, ऐसा भी क्या मिल जाता है, अपनों को बिसरे। हाथ थाम लो संग चलो पे गीत गजल मिसरे, हाथ थाम लो संग चलो पे गीत गजल मिसरे। रिश्ते ही अनमोल सदा है, इसको रख मेरे, रिश्ते ही अनमोल सदा है, इसको रख मेरे। खुली हवा में सांस मिले तो तर पादप निखरे, खुली हवा में सांस मिले तो तर पादप निखरे। नदियां कल कल बहती जाती प्यास मिटे सबकी, बागों में जो फूल खिले तो मधुर समीर बहती, बागों में जो फूल खिले तो मधुर समीर बहती। ढूंढ रहा है भ्रमर कली को, ढूंढ रहा है भ्रमर कली को, प्रीत बसा मन में, प्रीत बसा मन में। प्रीत की रीत सदा मिटना मोह नहीं तन की, प्रीत की रीत सदा मिटना मोह नहीं तन की। प्रेम में पागल होकर पाती हरदम ही जलता, प्रेम में पागल होकर पाती हरदम ही जलता। तन मन सब अर्पण करना उसको कब खलता, तन मन सब अर्पण करना उसको कब खलता। पल भर में सब माया सिमटे मार्ग तभी सब खुलते, पल भर में माया सब सिमटे मार्ग सभी खुलते। पक्षी नीरों से उड़ जाते रवि के ही उगते, रवि के ही उगते। भोर उजाला जब ले आए सपने तब चमके, भोर उजाला जब ले आए सपने तब चमके। कालिक मन की धो लेने पर धवल प्रभा दमके, कालिक मन की धो लेने पर धवल प्रभा दमके। पता नहीं कैसा था, बस मैंने लिखा था, आप सबको सुना दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर पढ़ाया आपने। अब मैं दो पंक्तियां आपको निवेदित करती हूँ और इसके साथ बुलाना चाहूंगी आदरणीय भूदेव शर्मा जी को, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। और ये पंक्तियां कुंवर बेचैन जी की हैं। स्वागत। सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया। दिल मोम का था फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिल मोम का था फिर भी पिघलने नहीं दिया। बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए और अपने गीत मान दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय मां शारदे। अनुप्रिया स्वरांजलि का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज इतने समृद्ध मंच पर मुझे भी आमंत्रित किया। मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि मनोज जी के साथ बहुत दिनों से मैं सोचता था कि कार्यक्रम होगा, तो आज वो पूरा हुआ। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अनुराधा प्रियदर्शनी का। और एक बात और कहूंगा कि जो लोग श्रेष्ठ व्यक्तित्व होते हैं, विनम्रशील होते हैं, विनम्र होते हैं, वो अपने जैसा ही और अपने से श्रेष्ठ हमेशा दूसरों को समझते हैं। और वही बातें मनोज जी ने मेरे लिए कही है। मैं प्रणाम करता हूँ कि आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। एक बहुत छोटा सा कलमकार हूँ, विद्यार्थी हूँ, अभी सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कम लिखा है अभी जो है। और पटल के उस पार बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। अनुरागी जी ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या गीत पढ़े आपने, और मन आनंद से भर गया बिल्कुल। और भावना जी ने और अनुराधा ने और रश्मि जी ने बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया। आज जिसे कहते हैं ना, मन प्रसन्न होता है। तो आज जब जब कुछ अच्छा सुनने को मिलता है तो अच्छा सुनाने के लिए कई बार मन करता है। लेकिन मेरे साथ व्यवस्था ये रहती है कि मेरे लगातार कार्यक्रम रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं जो कल ना पढ़ा हो आज पढ़ूं, और जो आज पढ़ लूंगा वो कल ना पढ़ूं, आगे ना पढ़ूं, लेकिन पढ़ता हूं मैं। सबसे पहले माँ गंगा के जल को स्पर्श करता हूँ, आचमन कराता हूँ, पंक्तियां पढ़ता हूँ कुछ। अमृत की धारा है तू, जीने का सहारा है तू, तेरी हर लहर पे वारी वारी जाऊं मैं। कि अमृत की धारा है तू, जीने का सहारा है तू, तेरी हर लहर पे वारी वारी जाऊं मैं।
कि भागीरथ तारा तूने जग को संवारा तूने, तू तो जग तारिणी माँ सबको बताऊं मैं। कि पानी की तरलता सु काटती तूफान को, तेरे तट सारे मन पाप धो आऊं मैं। और चाहूं बीते सारी तेरे तट ये उमरिया, तो मिल जाए मोक्ष जब तुझ में समाऊं मैं। मिल जाए मोक्ष जब तुझ में समाऊं मैं, मिल जाए। एक गीत रखता हूँ, हाँ, एक सैनिक के अद्भुत विवाह अद्भुत के। व्यंजना थी साहब। बहुत स्वागत भाई साहब, बहुत बहुत प्यारा अद्भुत पढ़ा, जो भी पढ़ा बहुत एक एक अद्भुत शब्द व्यंजना। अक्षर अक्षर उतर जाता है मन में, तो प्रस्तुति धन्य हो जाती है। हम धन्य हैं बिल्कुल आपको पाकर इस पटल पर। स्वागत। जी जी। एक सैनिक जो है, जो विवाह के 15-20 दिन बाद ही सीमा पर चला जाता है, और 1 वर्ष बाद लौट के जब पत्नी के सम्मुख आता है, तो पत्नी की जो आंखें हैं वो बरबस छलछला जाती हैं एकदम, जब उससे आंसू पड़ते हैं। तो ये सैनिक गीत गा रहा है अपनी पत्नी के लिए, वो गीत रखता हूं। ये अश्रु बहाना बंद करो, ये अश्रु बहाना हंसने की बारी हो जाए। सागर तो खारे हैं बिल्कुल, नदियां ना खारी हो जाए। नदियां ना खारी हो जाए, नदियां ना खारी हो जाए। ये अश्रु बहाना बंद करो, हंसने की बारी हो जाए। सागर तो खारे हैं बिल्कुल, नदियां ना खारी हो जाए। नदियां ना खारी हो जाए, नदियां ना खारी। बंद निवेदित करता हूं। सावन सावन बरसे आंसू, भादों भादों मन प्यासा है। सावन सावन बरसे आंसू, भादों भादों मन प्यासा है। भादों भादों मन प्यासा है। बिरहा की दूरी बरसों की, मिलने का पल तो जरा सा है। बिरहा की दूरी बरसों की, मिलने का पल तो जरा सा है। मिलने का पल तो जरा सा है। जो तोड़े से ना टूट सके, आलिंगन की बारी हो जाए। जो तोड़े से ना टूट सके, आलिंगन की बारी हो जाए। नदियां ना खारी हो जाए, नदियां ना खारी हो जाए। उसके थोड़ा समीप आता है वो, क्या कहता है? तुम चांदी हो या फूलों सी, तुम चांदी हो या फूलों सी, कोमल कोमल चंचल चितवन। तुम चांदी हो या फूलों सी, कोमल कोमल चंचल चितवन। चंचल चितवन, चंचल चितवन। है तन चंदन है मन कुंदन, छूने को तरसे मेरा मन। है तन चंदन है मन कुंदन, छूने को तरसे मेरा मन। छूने को तरसे मेरा मन।
बरसों से प्यासे हैं देखो, बरसों से प्यासे हैं देखो, अधरों की बारी हो जाए। बरसों से प्यासे हैं देखो, अधरों की बारी हो जाए। नदियां न खारी हो जाए, नदियां न खारी हो जाए। अंतिम पंक्ति रखना गीत की। मैं बादल हूं तुम पुरवाई, मैं बादल हूं तुम पुरवाई, है आज मिलन कल है बिछुड़न। मैं बादल हूं तुम पुरवाई, है आज मिलन कल है बिछुड़न, है आज मिलन कल है बिछुड़न। है रेत भरा मुट्ठी जीवन, है रेत भरा मुट्ठी जीवन, जितना थामा उतनी फिसलन। है रेत भरा मुट्ठी जीवन, जितना थामा उतनी फिसलन, जितना थामा उतनी फिसलन। हर दिन जी लो हर पल हंस लो, कोई पल ना भारी हो जाए। हर दिन जी लो हर पल हंस लो, कोई पल ना भारी हो जाए। नदियां न खारी हो जाए, नदियां न खारी हो जाए। ये अश्रु बहाना बंद करो, हंसने की बारी हो जाए। सागर तो खारे हैं बिल्कुल, नदियां न खारी हो जाए, नदियां न खारी हो जाए, नदियां न खा। जय मां शारदे, जय। वाह, आनंद आ गया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर गीत सर। दो लाइनें रिलेटेड है ये। साय में धूप दुष्यंत कुमार जी की आपको समर्पित करती हूँ। पुनः एक आग्रह चाहूंगी कि एक और गीत आप सुनाइएगा। चांदनी छत पे चल रही होगी, चांदनी छत पे चल रही होगी, अब अकेली टहल रही होगी, अब अकेली टहल रही होगी। फिर मेरा जिक्र आ गया होगा, फिर मेरा जिक्र आ गया होगा, वो बर्फ से पिघल रही होगी, वो बर्फ से पिघल रही होगी। कल का सपना सुहाना, कल का सपना बहुत सुहाना था, ये उदासी न कल रही होगी, ये उदासी न कल रही होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर। एक और गीत हमारे बीच में रखिए। बहुत बहुत वाह वाह, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप, बहुत सुंदर पंक्तियां पढ़ रही हैं बीच बीच में। डॉक्टर कुंवर बेचैन की अपनी बहुत बहुत बधाई। और एक गीत रखता हूं, जब पहली बार मिले थे इनसे तो क्या हुआ। गीत से पहले कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब पहली बार इनसे मिला तो क्या हुआ। बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन गीत अब लिखा गया है कि नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, कि नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया। जब आंखों में चेहरा आया सांसें लेना भूल गया, जब आंखों में चेहरा आया सांसें लेना भूल गया। पुस्तक उस चेहरे की मैंने एक पल में ही पढ़ डाली,
पुस्तक उस चेहरे की मैंने एक पल में ही पढ़ डाली, नैनों का काजल पढ़ डाला, पढ़ ली अधरों की लाली। नयनों का काजल पढ़ डाला, पढ़ ली अधरों की लाली। उसके बाद फिर और किताबें पढ़ना ही मैं भूल गया, जब आंखों में चेहरा आया सांसें लेना भूल गया। बहुत गीत सुंदर। रखता हूँ। और क्या रासायनिक परिवर्तन हुए उसको उनको देखने के बाद वो पंक्तियां रखता हूँ। मैंने इनको पहले पत्र में एक कविता लिख के भेजी थी, मुझ में अच्छा। कैसा परिवर्तन है, मेरे जीवन की सूनी कुटिया में जैसे कोई छाया झांक रही है। ये शुरुआत की पंक्तियां हैं और गीत में यही पंक्तियां आई हैं। गीत रखता हूं। ये भी कैसा परिवर्तन है, ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सा तन मन है, बदले दिन बदली सी रातें, मरुथल भी लगता मधुबन है, ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सा तन मन है। मेरी रातें रही कुंवारी, रही कुंवारी, मेरी रतियां ये सपनों से कभी मिली ना, रही कुंवारी, मेरी रतियां ये सपनों से कभी मिली ना, नयन हठीले बहुत मिले पर काजल के संग बात हुई ना, तो बिन पतझड़ कुसुमाकर आए, कोयल कान में कूक गई है, बिन पतझड़ कुसुमाकर आए, कोयल कान में कूक गई है, मैं फूलों की मैं फूलों की घाटी में हूँ, जोर से चिल्लाने का मन है, ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सा तन मन है। अगला बंद रखता हूं। शीत में जागी कैसी तपन है, शीत में जागी कैसी तपन है, भू पर उतरा जैसे गगन है, मन में ये कैसी तड़पन है, पलकन बीच बैठी भटकन है, मन में ये कैसी तड़पन है, पलकन बीच बैठी भटकन है, और जीवन की सूनी कुटिया में छाया झांक रही है, जीवन की सूनी कुटिया में कोई छाया झांक रही है, नयन उलझ गए, नयन उलझ गए, मृग नयनी से उलझाए रहने का मन है, ये भी कैसा
परिवर्तन है, बहका बहका सा तन मन है। एक सुगंधित पुरवाई है, एक सुगंधित पुरवाई है, पायल की छम छम लाई है। पहली बारिश चौमासे की, पहली बारिश चौमासे की, प्यार का निर्झर बन आई है। एक किरण भोर की है वो, मन उजियारा बांट रही है। एक किरण भोर की है वो, मन उजियारा बांट रही है। उसके अधरों अधरों की, अधरों की, उसके अधरों की कोरों पर प्यार लिखा पढ़ने का मन है। ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सा तन मन। अंतिम पंक्तियां रखता हूं गीत की। मन के वृंदावन की गलियां, मन के वृंदावन की गलियां ढूंढ रही हैं कृष्ण कन्हैया। मन के वृंदावन की गलियां ढूंढ रही हैं कृष्ण कन्हैया। एक कुमुदनी खिलने को है, मेरे मन की सूनी तलैया। आशा के एक इंद्रधनुष पर संग संग मेरे झूल रही है। आशा के एक इंद्रधनुष पर संग संग मेरे झूल रही है। बाहों के बाहों के बाहों के बाहों के बंधन में बंध कर प्रेम सुधा पीने का मन है। ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सा तन मन है। बदले दिन बदली सी रातें, मरुथल भी लगता मधुबन है। ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सा तन मन है। जय मां शारदे, जय हो। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हरिद्वार से गीत गंगा की भागीरथी गाने वाले भागीरथ आप ही हैं। आपको प्रणाम करता हूँ। ये इसको संचालन इसको करने दो आगे के लिए। ये बोलिए मैं करूंगी संचालन जो है ना। हाँ, अभी लगता है यही संचालन कर रही है। अभी हमारे बीच में मनोज जैन सर जो है दिख नहीं रहे हैं, तो जब तक वो जुड़ते हैं मैं चाहूंगी कि एक गीत जो है आप और हमारे बीच में रखिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। चलिए, श्रृंगार का एक छोटा सा गीत रखता हूँ मैं, 3-3.5 मिनट का ना। कि जब से आकर बैठा पलकों की छांव में, लोगों ने आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा लिखा है कि, लेकिन पलकों के ऊपर बहुत कम लिखा है। तो मेरी कोशिश रहती है कि कहीं भी मन बने तो पलकों के लिए कुछ आए उसमें, क्योंकि आंखों की सुंदरता है वो पलकों से ही होती है। कि जब से आकर बैठा पलकों की छांव में, जब से आकर बैठा
जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे। वो थिरक थिरक डोले है, थिरक थिरक थिरक, वो थिरक थिरक डोले है, पपिहा सा बोले है, हर पल ही कानों में मिश्री सी घोले है। आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी को प्रणाम करता हूँ। आप कहने टेढ़ी मेढ़ी सुना देते, हे भगवान। मैं वादा करता हूँ कल आपको टेढ़ी मेढ़ी जरूर सुनाऊंगा। मैं कल आपके पटल पर ही कार्यक्रम है और मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि कल मैं टेढ़ी मेढ़ी जरूर सुनाऊंगा आपको। जय हो, जय हो। वो थिरक थिरक डोले है, पपिहा सा बोले है, हर पल ही कानों में मिश्री सी घोले है, कि जब से आना जाना हुआ नयनों के गांव में, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे। और एक श्रृंगार के कवि के लिए जगह रहने की कौन सी, वो उसके हिसाब से है, मैं पंक्तियां रखता हूँ कि जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, जब से आकर बैठा, कि जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, घुंघरू से बजने लगे, कि आंचल की नगरी में पलकों की छाँव भली, महलों दुमहलों से दिल की ये ठाव भली, कि आंचल की नगरी में पलकों की छाँव भली, महलों दुमहलों से दिल की ये ठाव भली, कि अंतर ही रहा नहीं धूप और छाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे। अंतिम पंक्तियां रखता हूँ गीत की, मनोज जी आगे हैं कि कजरा शर्माया है, गजरा महकाया है, इस दिल के भंवरे ने प्रीत राग गाया है, कि कजरा शर्माया है, गजरा महकाया है, इस दिल के भंवरे ने प्रीत राग गाया है, कि जिंदगी ही लग चुकी है प्यार के एक दांव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से। जय 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 मां शारदे। सर बहुत ही अच्छी आपकी प्रस्तुति सुनते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं, एकदम वही दिमाग लगा रहता है। बिल्कुल बहुत अच्छी, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। अपने आप को भूल जाते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हुई थी, वो आपको समर्पित। अरे वाह। प्रेम सागर देख अंबर, सागर देख अंबर, समर्पण, नेह लोचन राधिका मन, मनोहर, नेह लोचन राधिका मन, प्रीत बंधन बांधता मन, बांधता मन, डोर प्रियतम देख संगम, डोर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह 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 वाह। इससे पहले कि आप जो है मनोज जी को आमंत्रित करें, मैं कुछ पंक्तियां नवगीत के श्रेष्ठ पुरोधा को कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूं। अपनी मेरे परिचय की पंक्तियां हैं, आपके लिए पढ़ता हूं, आपके लिए पूरा बैठती हैं कि मेरे मन में गहरा सागर फिर भी प्यास लिए फिरता हूं,
इसकी खुशियां उसके दुखड़े, हर एहसास लिए फिरता हूँ। तो ना कोई रूठे ना कोई छूटे, मुझसे किसी का दिल ना टूटे, तो संबंधों को पुष्पित करने मैं मधुमास लिए फिरता हूँ। मेरे मन में गहरा सागर, फिर भी प्यास। आदरणीय मनोज जैन मधुर जी, जय, स्वागत। बहुत सुंदर पंक्तियां सर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत स्वागत है। गजब मैं भी दो पंक्तियों से आपने आमंत्रित किया है। और एक शब्द कहा नवगीत को परोधा। मैं नवगीत के सशक्त ध्वजवाहक उनको कहता हूँ। नवगीत की अलग जगा रहे हैं भाई मनोज मनोज, उनका स्वागत है इस पटल पर। स्वागत है जी भाई साहब, बहुत आप सभी का आभार कहूँ, धन्यवाद कहूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करूँ। ये अनुराधा की पंक्ति भी सुन लीजिए। अनुराधा भी आपको आमंत्रित करना चाहती है। स्वागत। दुष्यंत जी, मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। हौले हौले पाँव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत, हौले हौले पाँव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत, हम सब अपने अपने दीपक यहीं सिराने आए हैं, हम सब अपने अपने दीपक यहीं सिराने आए हैं। ये दुष्यंत जी की पंक्तियां बहुत थी। सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर पंक्तियां। स्वागत है सर। बहुत बहुत आइए सर, और सभी के मध्य में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं पूरे मन से और चेतना से इसलिए जुड़ गया हूँ कि बेटे ने आकर के लैपटॉप की व्यवस्था कर दी और मेरी आवाज में जोश आ गया। इसको बंद करो। सबसे पहले तो मैं इस काव्य मंच जो कि अनुराधा प्रियदर्शनी जी ने यहाँ विविध वर्णी पुष्पों का एक सुगंधित जो पुष्प गुच्छ पुष्पमाल सजाई है, मैं सभी को बधाई देता हूँ। सबने बहुत अच्छा पढ़ा। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह लगी मुझे कि जितनी भी प्रस्तुतियां हुई अब तक, मैं असमंजस में हूँ कि उस मतलब पूरी प्रस्तुति में से यदि कुछ मुझे चुनना हो तो सबके सब गीतों का मुझे एक गुलदस्ता बनाना पड़ेगा और अपनी बात को कहने के लिए सारे कोट से फिर मैं इतना मैटर 10-20 पेज का एक लेख बन जाएगा। इतनी शानदार प्रस्तुति है ये। और भाई साहब अनुरागी जी, भूदत्त शर्मा जी, स्वयं अनुराधा प्रियदर्शनी जी और 2 दीदियां मेरी सामने जो हैं, भावना जी और दूसरे में नाम से परिचित अभी नहीं हो पाया, पर मैं प्रणाम कर रहा हूँ शंकर जी की जिन्होंने स्तुति वंदना पड़ी थी, मुझे याद है। और गीत या रचना जब मैं सुनता हूँ तो पूरे मनोयोग से सुनता हूँ, मेरे मस्तिष्क में वो कैद हो जाती है। आज का जो दृश्य है ना पूरा 1-1.5 घंटे का, आप जब मैं कभी बैक मेमोरी में जाऊंगा तो एक एक रचना निकालूंगा किसने क्या पढ़ा। ये अच्छी बात सुखद है। मैं आप सबको एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत, बहुत स्वागत। मेरा ये मानना है कि प्रेम में हार भी स्वीकार होना चाहिए। वो बहुत प्रेम से जो हार जाते हैं वो हार के भी जीत जाते हैं। तो एक छोटा सा गीत इसी पृष्ठभूमि से मैं उठाता हूँ कि तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया, कैसा सम्मोहन बातों में, कैसा सम्मोहन बातों में, आकर्षण बांधे बंधन में, ओ तू बिखरी 10 दिशाओं में, रहती मन के स्पंदन में, उचित बन के एक छलावे में, चितवन के एक छलावे में, मेरा अपना संसार गया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया,
तू जीत गई मैं हार गया। और गीत का अगला बंद। तू कूका करती कोयल सी मेरे मन की अमराई में, तू अंतर लय है छंदों की, तू ही दिल की गहराई में। ओ मैं मुक्त हंसी पर रीझ गया, मैं मुक्त हंसी पर रीझ गया, अंतर मन अपना बार गया, मैं तू जीत गई मैं हार गया। दरअसल ये पूरा गीत हारने का है, ये पूरा गीत समर्पण का है। वो गीत का अंतिम बंद। अनुराधा जी ये कमेंट जो है ना चेंज कर दीजिए, इसमें ये पूरा ढक रहा है। तुझसे ही ये दिन सोने से, तुझसे ही ये दिन सोने से, तुझसे ही चांदी सी रातें, तुझसे ही ये दिन सोने से, तुझसे ही चांदी सी रातें, ओ तेरे होने से जीवन में, तेरे होने से जीवन में मिलती रहती हैं सौगातें, और रूठी तो भाव अबोला सा, रूठी तो भाव अबोला सा, धीरे से आ पुचकार गया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया। तो ये जो मैंने गीत इसलिए प्रस्तुत कर दिया कि यहाँ पर सभी ने लगभग श्रृंगार पढ़ा, और पढ़ने के नाम पर मेरी बहुत सही होती है। ऐसे लगता है सब अपन ही लोग हैं। और एक बात मैं भी भूल गया, बहुत सारे जो पटल के उस पार लोग हैं जो सुन रहे हैं अभी और बाद में, मैं उन सब के प्रति पूरे पटल की तरफ से कृतज्ञ भाव ज्ञापित करता हूँ कि अपना समय निकाल करके वो सुनते हैं, वो सराहते हैं। रचनाकार को जो सराहना का बल मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, पटल के लिए भी और हम सब के लिए भी। और मैं बहुत कम पढ़ने में विश्वास करता हूँ क्योंकि आप सब लोगों से सुनना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सुना। और समय अगर है तो छोटी सी रचना, और नहीं तो स्वागत है। अनुराधा जी ये कमेंट चेंज कर दीजिए। केशव चंद प्रजापति जी का बहुत बहुत आभार, प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को, क्योंकि ये ढक रहा है पूरा, जो है ना वो पूरा चेहरा ढक रहा है उनका मनोज जी का। हट रहा है, नहीं हटा नहीं, वो एक्चुअल में वो कवर कर रहा है ना। हाँ, मैं एक गीत और यहाँ श्रृंखला पढ़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। जलेंगे मरेंगे पतंगे जो ठहरे, जलेंगे मरेंगे पतंगे जो ठहरे, जलेंगे मरेंगे पतंगे जो ठहरे, कि हमें दीप की लो लुभाती रही है, हमें दीप की लो लुभाती रही है, उस सदा पास अपने बुलाती रही है, रुकेंगे नहीं हम बिठाओ न पहरे, जलेंगे मरेंगे पतंगे जो ठहरे, जलेंगे मरेंगे पतंगे जो ठहरे। और छोटा सा बंद। समर्पण हमारा जहां जानता है, समर्पण, मैं अपने गीत के समर्पण की बात कर रहा हूं। अगर मैं गीतकार हूं तो गीत के लिए समर्पित हूं, प्रतिबद्ध हूं, और गीत के लिए जीऊंगा और गीत के लिए ही मरूंगा। तो ये गीत के लिए डेडिकेट फिर से करता हूं कि समर्पण हमारा जहां जानता है,
समय भी हमारा कहा मानता है। छिपे हैं दिलों में बहुत राज गहरे, जलेंगे मरेंगे पतंगे जो ठहरे, जलेंगे मरेंगे पतंगे जो ठहरे। तुम्हें रूह से मान अपना लिया है, तुम्हें रूह से मान अपना लिया है। खुशी से भरा यह तभी से ही आए, खुशी से भरा यह तभी से ही आए। सजा कर रखे हैं, सजा कर रखे स्वप्न हमने सुनहरे, जलेंगे मरेंगे पतंगे जो ठहरे। और ये गीत का अंतिम बंद, मूल का नवगीत 3 या 4 बंद, 4 तो बहुत हो गया, मैं कम से 2 या 3 में ही लिखता हूँ। और इसे समापन की बेला में पटल के उस पार बहुत प्यारे मित्र सभी लोग हमारे लिए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबका आभारी हूँ। क्योंकि 1 मिनट का समय भी व्यस्ततम समय में से कोई अगर निकालता है तो सच मानिए मैं तो ताउम्र उस व्यक्ति का ऋणी रहता हूँ, उस व्यक्तित्व का ऋणी रहता हूँ कि वो शब्द की साधना के लिए हमें सुनने आया है। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपने गीत को जारी रखता हूँ। अजी प्यार आता है हमको निभाना, अजी प्यार आता है हमको निभाना, जमाना कहे लाख हमको दीवाना, वो हथेली पे जाके पड़े हैं ककहरे, जलेंगे मरेंगे पतंगे जो ठहरे, जलेंगे मरेंगे पतंगे जो ठहरे। वाह 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 वाह, वाह वाह, सच बता रहा हूँ भाई साहब, आप सभी लोग इतना कमाल का पढ़ते हैं, उसके बीच में आपने ऐसा माहौल बनाया और मुझे एक माहौल दिया, एक जमीन दे दी तैयार करके कि मैं अपनी बात कर सका, आप सबको सुन सका और आपके लिए अपनी बात कह सका। मैं पटल के इस पार और उस पार बहुत प्यारे मित्रों को जो भी सुन रहे हैं उन सबको अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए और सुना। अनुराधा जी बताइए क्या करना है। सर बहुत ही गीत थे आपके, मैं क्या बताऊंगी, आप आदेश करेंगे। हाँ, कुछ पंक्तियां मैंने लिखी तो आपको डेडिकेट करती हूँ, उसके बाद चाहूंगी कि आप जो कार्यक्रम था उसकी थोड़ी सी समीक्षा कर लीजिए। कार्यक्रम देखिए, मैंने जैसा आरंभ में ही कहा है, और बीच बीच में मुझे नेट का आशंका थी कि गड़बड़ होगा और वो ही हुआ। जब मैं बैठा वो समापन और वो तो बालक को बुलाया, खैर मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो पढ़ा गया, समग्र रूप से बता देता हूँ मैं। देखिए हमने आरंभ से लेकर अंत तक मतलब शुद्ध रूप से जिसे कहेंगे विशुद्ध साहित्य, और इसकी आवश्यकता इस पटल के माध्यम से हमें सभी को है। चाहे मुकेश भाई साहब ने पढ़ा हो, भावना जी ने पढ़ा हो, या एक और दीदी उन्होंने पढ़ा, अनुराधा जी आपने भी बहुत अच्छी कविता पढ़ी। और आज सच बताऊं मेरी आत्मा तो तृप्त हो गई भूदत्त शर्मा जी के गीतों को सुनकर, और उनकी एक एक पंक्ति की लय में जो भाव व्यंजनाएं उन्होंने समाहित की हैं, वो निश्चित रूप से मतलब मैंने उन्हें कभी इतने डूब कर नहीं सुना था। पटल पर होता क्या है कि जैसे कभी वो पढ़ रहे हैं तो सुन लिया, ध्यान गया, लेकिन चूंकि आज जिम्मेदारी के साथ उनको सुनने का मुझे पहला अवसर मिला। और भाई साहब कुछ मित्र आपकी बहुत तारीफ करते हैं, अब मुझे उनकी बात पर भरोसा नहीं था अब तक, पर आज मैं मान गया कि आप बहुत प्यारा लिखते हैं और हम सब बहुत अच्छा लिखते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भूदत्त शर्मा भाई साहब के बारे में ही बोल रहा हूँ, आप सब, मुकेश भाई साहब से तो बहुत पुराना परिचय है और हम उनके गीतों को पढ़ते रहते हैं। अभी हमने 2 लोगों 3 को और सुना, हम सब ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और एक जिम्मेदारी वाला काम। दरअसल क्या ये जो पाठ है ये ऑनलाइन में भी आगे रहने वाला है, तो इसका मूल्यांकन होगा, आगे समय भी होगा, तो इस तरह की संस्कृतियां प्रस्तुतियां साहित्य का एक बहुत बड़ा सकारात्मक माहौल बनाने का काम करती है, और ये पटल उस दिशा में बड़ा काम कर रहा है। और
इसी के साथ में इस कार्यक्रम के पूरी रूपरेखा और सूत्रधार जो हमारा कर रही हैं अनुराधा जी को देता हूं। मैं अपनी तरफ से बात कह चुका हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने सबसे बड़ी बात है कि सम्मान से यहाँ बुलाया हम सभी के लिए, हम सब बहुत कृतज्ञ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार करते रहिए और अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते रहिए और सबको मौका दीजिए। और किसी के साथ मतलब हमें ये नहीं देखना है कि कोई बहुत बड़ी प्रतिभा है, छोटी प्रतिभा है, छोटों और बड़ों का जो संयोजन आप करती हैं, इसी तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। और बहुत अच्छा लगा मुझे। भाई साहब भूदत्त शर्मा जी, आपको पुनः निवेदन प्रणाम करता हूँ। मुकेश भाई साहब, आपका आशीर्वाद, क्योंकि मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ और आपका प्रेम मुझे मिलता है, तो ये भी बात हो जाती है। अनुराधा जी, बहुत अच्छा पटल है, आप इसे जारी रखें और बहुत तेजी से आप इसको बहुत बड़े स्तर पर ले जाएंगे। मैं आपकी प्रतिभा को जानता हूँ और आपके दृढ़ संकल्प को जानता हूँ। आप पीछे हटने वालों में से नहीं है। आप जमाने को वो करके दिखा देंगे कि मतलब हाँ, कि हमने कोई काम किया। हम सब आपके साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो। अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम वास्तव में बहुत ही अच्छा रहा और सबसे पहले स्टार्टिंग कहूँ तो भूदत्त शर्मा सर के से बात करने के बाद मन में आया कि आज गोष्ठी रखी जाए और आप सभी एकत्रित हुए और मुझे अपना स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की अध्यक्षता मनोज सर ने स्वीकार की, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि दीदी हमारे बीच में जुड़ी, लखनऊ से गजल गीत दोनों ही सुनाए उन्होंने, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा। भावना दीदी जुड़ी हमारे बीच में, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में सभी लोग जुड़ गए और सबका प्रेम है मेरे और बोलना चाहूंगा, देखिए रश्मि दीदी और भावना जी का नाम मैं बार बार जिक्र नहीं कर पाया, आप मुझे क्षमा करेंगे। आपने बहुत अच्छा पढ़ा। ये तो हमारा परिचय अभी आरंभ हो ही रहा है, इसलिए मैं कम परिचित होने के कारण मैंने पहली बार या दूसरी बार ही आपको सुना है, पर हमारी बहन अनुराधा जी को बहुत व्यवस्थित संभाल लिया, मेरी तरफ से अपनी बात भी कह दी और अच्छा लगा। कंटिन्यू करिए आप। बिल्कुल, आप सभी से मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आगे भी जुड़े रहेंगे ताकि आपसे सीखने को मिले। बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुराधा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराधा जी एक छोटी सी बात कहना चाह रहे थे कि ये लोग इतने अच्छे, इतने स्तरीय कवि कवियत्री रहते हैं, लेकिन हम लोगों की हौसला अफजाई करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए सर हम आप सभी लोगों के बहुत आभारी। हम लोग तो आगे कुछ भी नहीं है सर। बहुत छोटे से उसमें लिख रहे हैं, सीख रहे हैं सर हम लोग, तो आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बड़ा नहीं होता, हम सब सहयात्री हैं, एक ही मंजिल है हम लोगों की, वो बस कोई आगे कोई पीछे, लेकिन पहुंचना हम सबको वही है। सब बहुत अच्छा लिखते हैं हमको, बहुत अपनी पीठ पे थपथपाना चाहिए और इससे हमें हौसला हमारा बढ़ता है। धन्यवाद। जो जुड़े, धन्यवाद। हमारे बीच में मोहन जी जुड़े हुए हैं, कविता सक्सेना जी लगातार जुड़ी हुई है, सुधा शर्मा जी जुड़ी हुई है, दीप्ति द्विवेदी जी जुड़ी हुई है, बिट्टू जैन जी जुड़ी हुई है, अलका शर्मा जी, पूनम श्रीवास्तव जी, रश्मि मिश्रा जी, सोहनलाल शर्मा जी, सभी एक से बढ़कर एक वरिष्ठ जन है। अब सबका नाम लेना जो इतना संभव नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आशीर्वाद मिल रहा है। यही स्नेह बनाए रखिए। सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। शुभ संध्या, फिर जल्दी। सभी को सादर धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम। जय मां शारदे।